आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर की कि बेंजीन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी कि क्या स्ट्रक्चर होती है, बट वो स्ट्रक्चर ही फाइनल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं जो कैक्यूल ने एक्सप्लेन की। तो सबसे पहले कैक्यूल ने क्या बोला कि जो बेंजीन की जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखी, बेंजीन की हमने क्या स्ट्रक्चर प्रपोज की थी, ये स्ट्रक्चर थी आपके बेंजीन की। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैक्यूल ने क्या किया, उसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी की, इसका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और रमन स्पेक्ट्रा, ये तीनों चीज़ें उसने स्टडी की। एंड उसके बाद उसने कंक्लूड किया कि जो उसने बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दी है ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में आपके इसकी अगर प्रेजेंस क्या बताती है कि जो आपके स्ट्रक्चर है उस वो क्या है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है और वो क्या है, आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अबाउ द प्लेन है, कुछ बिलो द प्लेन है, सारे एटम्स आपके एक प्लेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और क्या पता चला कि जो आपकी ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है इसमें जो सी बॉन्ड लेंथ है, हमने बता दिया कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए, हम नॉर्मल अगर कंपाउंड की बात करें तो देखिए, जो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी होती है 154 पिकोमीटर, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है इसकी क्या बॉन्ड लेंथ होती है आपकी 134 पिकोमीटर। लेकिन जो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं आपके, बेंजीन के जो सी बॉन्ड्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, बेंजीन की, इनकी बॉन्ड लेंथ आपकी कितनी है, इनकी बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर्स। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी ना ही सिंगल बॉन्ड से मैच कर रही है और ना ही डबल बॉन्ड से मैच कर रही है, बट ये आपकी जो बॉन्ड लेंथ है ये किसके करीब है, जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं उनके करीब है। दैट मीन्स जो बेंजीन में आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने क्या देखा कि हमारे जो बेंजीन के कार्बन्स होते हैं ये आपके कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ओके। और इन सभी का जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो बेंजीन की जो आपका बेंजीन है, जब आप इसके रिएक्शन या तो किसी हाइड्रोजन के साथ कराते हो तो बेंजीन 3 मोल हाइड्रोजन को कंबाइन करता है, ये 3 मोल ही आपके क्लोरीन जो हैलोजेंस हैं उनको कंबाइन करता है और 3 मोल ही ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि जो बेंजीन है इसमें आपके क्या प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देन एक और बात यहाँ पे आई कि जो आपके बेंजीन है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड, अगर प्रोडक्ट की बात करें कि मतलब कि जो बेंजीन है हमने उस पर कोई एक सब्सटीट्यूशन किया है, तो जो मोनो सब्सटीट्यूटेड की अगर हम बात करते हैं तो हमने बोला कि वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड में। जब हम डाई सब्सटीट्यूटेड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3। और जब आप ट्राई सब्सटीट्यूटेड की बात करते हैं तो हमने ट्राई सब्सटीट्यूटेड में बोला कि वो आपका तब भी एक ही प्रोडक्ट बनाता है। ये कंफर्म करता है आपका कैक्यूल स्ट्रक्चर को। लेकिन अब जब ठीक है आपने कोई स्ट्रक्चर दे दी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको अपोज करते हैं। तो अब कोई कैक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस आए। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ नहीं मानी और वो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो स्ट्रक्चर दिया है वो गलत है। उन्होंने क्या कहा कि जब आप इसके डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाते हो, क्या बना रहे हो अभी आप इसके डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स, तो कहता है कि आपने बोला है कि उसका एक प्रोडक्ट आता है बट हमें तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है, आपकी एक बेंजीन रिंग है, तो एक आपका डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मिलेगा। हम ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेटा या पैरा की तो बात ही नहीं चल रही, ऑर्थो में ही वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। ये क्या है आपका यहाँ पे ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात करता है। तो वो कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मिल रही हैं जिनमें से एक स्ट्रक्चर में तो दोनों ब्रोमीन के बीच में क्या प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे दोनों जो ब्रोमीन है इनके बीच में क्या है, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे दोनों ब्रोमीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उसने बोला कि यहाँ पे आपको ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड में भी क्या मिल रही हैं, 2 स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं। यहाँ पे आपकी कितनी स्ट्रक्चर हो गई, ये 2 स्ट्रक्चर हो गई।
लेकिन देन कैक्यूल ने हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंटली तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो कैक्यूल ने इस अपने जो ऑब्जेक्शन लगा इस पे उसे कैसे एक्सप्लेन किया, उसने बोला कि जो ये आपके बेंजीन में जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये आपके डबल बॉन्ड बेंजीन में कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते रहते हैं आगे पीछे। मतलब फिक्स नहीं है कि ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन्स के बीच में ही रहेगा, कभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है फिर यहाँ पे, मतलब मूवमेंट होती रहती है इनमें कंटिन्यूअसली, कभी आगे तो कभी पीछे। तो ये दो, कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ये दोनों इन कार्बन के बीच में आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। तो कैक्यूल ने क्या बोला कि ये कैसी स्ट्रक्चर है, आपकी डायनेमिक स्ट्रक्चर है। कैक्यूल्स डायनेमिक स्ट्रक्चर के नाम से इसे नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसको और हमने ये अब यहाँ पे क्लीन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि जो आपके ऑब्जेक्शन थे उसको कैक्यूल ने एक्सप्लेन किया। देन आपने कुछ बोले कि जो आपकी कैक्यूल की स्ट्रक्चर है, बेंजीन जो इसे हम बोलते हैं, जिसमें कि आपके 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी जो बेंजीन है C6H6 बेंजीन जो है ये आपकी ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन जो हम एक हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? साइक्लोहेक्साट्राइन। हम इसको बेंजीन नहीं कहेंगे, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्साट्राइन। एक साइक्लोहेक्सेन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, बेंजीन नहीं है, तो हमने कहा बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। अब ये चीज़ आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है? तो इसको हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। किसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं इसमें? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है इसमें हमने क्या बात की, देखिए कि जो आपका मतलब नॉर्मल अगर हम हेक्सीन की बात करें, जो आपका साइक्लोहेक्सीन होता है, आपका साइक्लोहेक्सीन क्या होता है? ये होता है। ठीक है, जब आपने साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहाँ पे आपका सिंपल क्या बन रहा है? साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, राइट। और यहाँ पे जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थी, जो डेल्टा एच था, ये इसका क्या था? -119.5। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी, ये एनर्जी आई इसकी किलो जूल मोल इनवर्स। देन हमने क्या देखा कि जो आपका साइक्लोहेक्साडायाइन है, ये जब डायाइन है, जब आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट तो आप सबको सेम ही मिल रहे हैं। देन यहाँ पे जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी? -232.8 किलो जूल मोल इनवर्स। तो देन उसके बाद हमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि जो आपका बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन में आपके क्या प्रेजेंट है? 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बेंजीन जो है आपका C6H6, ये हमने एक्सपेक्ट किया कि बिकॉज एक डबल बॉन्ड था तो आपकी हाइड्रोजिनेशन कितनी आई? ये आई। देन 2 डबल बॉन्ड था, जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो जस्ट क्या हो गई है? ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन कराएंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपकी वही साइक्लोहेक्सेन ही बननी है, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो क्या हो जाना चाहिए? आपका 3 टाइम्स हो जाना चाहिए इसका। तो इसका 3 टाइम्स निकालोगे तो आपका अराउंड आता है -358.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमने एक्सपेक्ट किया, बट एक्सपेरिमेंटली अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे बिल्कुल अलग आता है। जब आप बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करते हो तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है। इसकी जो आपकी डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो कितनी आती है? -208.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इतनी इसकी वो आती है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, इस चीज़ से समझ में आ रहा है कि जो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आ रही है। दैट मीन्स जो आपका बेंजीन है वो क्या होता है? काफ़ी स्टेबल होता है। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो आपका बेंजीन है, बेंजीन क्या है आपका? मोर स्टेबल। ठीक है, ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने किसके बेसिस पे निकाली थी? हमने जो हमारा हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन था उसके बेसिस पे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकाली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बट हमारा बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और बेंजीन कितना स्टेबल है? देखिए, जो आपकी एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थी वो, और जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आई है, जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ से क्या आती है? आपकी रेजोनेंस एनर्जी निकल के आती है। क्या आती है? रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए यहाँ से आपकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी?
208.1 माइनस माइनस कितनी करेंगे जो आपने एक्सपेक्ट की थी, दैट इज 358.5। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से अराउंड आता है आपका माइनस 150.4 किलो जूल मोल इनवर्स। तो जो आपका बेंजीन है वो साइक्लोहेक्साट्रायाइन से इतना ज़्यादा स्टेबल है, इस एनर्जी के लेवल का वो स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब देखिए जो बेंजीन है उसमें आपके क्या है, अगर आपकी बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में आपके 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, एक जगह पर फिक्स नहीं है। लेकिन जो आपका साइक्लोहेक्साट्रायाइन है, किसकी बात कर रहे हैं हम अब, साइक्लोहेक्साट्रायाइन की, इसमें जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड नहीं है, वो सिंपली आपके 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, लोकलाइज्ड हैं, 6 लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइजेशन है, साइक्लोहेक्साट्राइन में कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके एक जगह पर फिक्स खड़े हैं, ना वहाँ से कोई इनमें मूवमेंट हो रही है। तो इसी की वजह से जो इनका रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस आता है वो इस वजह से आता है, और इसलिए आपका जो बेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइजेशन की वजह से जो आपका कंपाउंड है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब अगर हम इस चीज़ का बेंजीन और साइक्लोहेक्साट्राइन के बीच में जो डीलोकलाइजेशन हो रही है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर उसका एक ग्राफ बनाएं तो वो देखिए आपका जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ग्राफ किस टाइप से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। ये वाला जो आपका ग्राफ बनाया है ये हमने हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन लिया है वो है, ठीक है। तो देखिए जब साइक्लोहेक्साट्राइन से साइक्लोहेक्सेन बन रहा है तो उस टाइम जो आपका डेल्टा एच है वो देखिए आपका कितना था, यहाँ पे डेल्टा एच जो हमने एक्सपेक्ट किया था -358.5 किलो जूल। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच डिफरेंस है ये आपका कितना है, -358.5 किलो जूल मोल इनवर्स। देन बेंजीन से जब साइक्लोहेक्सेन बना था तो इस टाइम आपका कितना था, -208.1 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हम यहाँ पे जो ये दोनों के बीच में जो आपका हेक्साट्राइन और बेंजीन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या होती है, आपकी रेजोनेंस एनर्जी। और यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका, 150.4 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये क्या हो गया आपका, इसकी कंप्लीट जो आपकी जो बात अभी मैंने बताई उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने एक पूरे ग्राफ में। देन अब बात करते हैं कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। बेंजीन जो है इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू कैकुल। क्या बोलता है वो देखिए कि जो आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर है आप उसे ऐसे भी बना सकते हो, या फिर सिमिलरली आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो। मतलब डबल बॉन्ड जो है आपको अल्टरनेट लगाने हैं। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जब यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो अब यहाँ वहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। बिकॉज उसने क्या बोला कि जो आपके डबल बॉन्ड है वो ऑल टाइम क्या रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। आपके डबल बॉन्ड्स क्या है, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। तो इस टाइप की क्या होती है आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर। कैक्यूल ने जो है अपनी स्ट्रक्चर को लेके जो भी एक्सप्लेनेशन दी थी वो सारी एक्सप्लेनेशन इसमें है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।